हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वो क्या है, तो वो ये है कि राजस्थान ग्रेड 3 अध्यापक भर्ती परीक्षा के बारे में। अक्सर इसके पैटर्न को लेकर के बच्चों के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है और कुछ प्रश्न होते हैं दिमाग में, जैसे कि पहला कि ये परीक्षा कब होता है, कौन से स्टूडेंट्स इस जो ये एग्ज़ाम होगा यानी कि ये फॉर्म जब आएगा तो कौन से स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं, निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं, कितने कौन से सब्जेक्ट होंगे और किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा होगा। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बच्चों के दिमाग में प्रश्न आते हैं। तो आज हम लोग उसी चीज़ का समाधान करने के लिए यह जो है आज आपका सिलेबस का पूरा हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, और सबसे पहले हमारे ये जो हम लोग इसे रीट मेंस के नाम से भी जानते हैं, और इस रीट मेंस पहला तो प्रश्न ये होगा कि भाई कौन डाल सकता है इस फॉर्म को। यद्यपि राजस्थान में अगर आपकी भर्ती आती है शिक्षक भर्ती, तो उसमें कौन से छात्र सम्मिलित हो सकते हैं, यानी कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक की सीधी भर्ती होगी। तो हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहला हमें रीट, राजस्थान में जो रीट परीक्षा होती है, रीट पात्रता जो परीक्षा होती है, इसे देना होगा। ठीक है, और ये पात्रता परीक्षा लेवल फर्स्ट, आपका लेवल फर्स्ट होता है और लेवल सेकंड, 2 स्तरों पे आपका ये पेपर होता है। लेवल फर्स्ट जो होता है स्टूडेंट्स, वो आपके प्राथमिक स्तर का होता है, यानी कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए होता है, जबकि आपका जो लेवल 2 होता है वो उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए आपका ये पेपर होता है, यानी कि ये क्लास 6 to 8 के लिए होता है और ये आपका 1st to 5th के लिए क्लास तक के जो है ये होता है। यानी कि जब रीट मेंस यानी कि जब शिक्षक भर्ती आती है राजस्थान में, तो 2 परीक्षाएं कराई जाती हैं। पहला होता है रीट पात्रता परीक्षा, आप भारत देश के नागरिक होने चाहिए, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आप राजस्थान के मूल निवासी होंगे तभी आप रीट की पात्रता परीक्षा दे सकते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। यानी कि आप भारत के नागरिक अगर हैं तो आप रीट की पात्रता परीक्षा आप जो है फॉर्म भर करके परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। और जब रीट की परीक्षा अगर आप अदर स्टेट से हैं या फिर राजस्थान के ही सामान्य वर्ग से हैं, तो आपको 150 में 60% यानी कि 150 में 90 नंबर लाना होता है। तब आप अगले लेवल यानी कि जो रीट मेंस होता है, यानी ग्रेड 3 की जो शिक्षक भर्ती आती है, आप उसमें सम्मिलित होते हो। राजस्थान कर्मचारी आयोग के द्वारा ही रीट मेंस का यानी कि रीट मुख्य परीक्षा का आयोजन कराया जाता है। तो हम लोग अभी सारी चीजों पर अभी देखेंगे। पहले हम लोगों ने बात की कि जो राजस्थान जो आपकी रीट मुख्य परीक्षा है उसमें कौन लोग सम्मिलित होंगे। तो वो जो सम्मिलित होने वाले बच्चे हैं वो पहले रीट पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करके तब जा करके रीट की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होंगे। और कहीं भी ये नहीं लिखा है कि सिर्फ राजस्थान के मूल निवासी होंगे, ऐसा नहीं लिखा है। वहां स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यानी कि अब हम लोगों ने ये पहली चीजों पर बात कर ली। अब देखिए, अब हम लोग इसके पूरे पाठ्यक्रम को देखेंगे कि आखिर रीट की जो मुख्य परीक्षा आपकी होगी, रीट की जो मुख्य परीक्षा आपकी होगी यानी कि जो मेंस का एग्जाम होगा, पहले तो ये कंडक्ट कराएगा कौन, तो राजस्थान कर्मचारी आयोग के द्वारा ये पेपर कराया जाएगा। ठीक है, अब पहला तो हमें ये पता चला कि ये जो मुख्य परीक्षा है, पहले तो कौन सी
जो आपका आयोग है वो कराएगा, तो ये आयोग कराएगा, कर्मचारी आयोग। अब ये 2 लेवल पर पेपर होता है स्टूडेंट्स, ये यानी कि जो लेवल होगा वो 2 लेवल पर होगा। सबसे पहला लेवल होता है लेवल फर्स्ट। जो लेवल फर्स्ट होता है ये प्राथमिक विद्यालय के लिए आपका ये पेपर होगा, और प्राथमिक विद्यालय यानी कि कक्षा फर्स्ट से लेके 5th तक, ठीक है। अब हमें इसमें पाठ्यक्रम, अब आप कहोगे मैम मुख्य परीक्षा में आएगा क्या, आखिर कौन कौन से विषय हमें मुख्य परीक्षा में देने होंगे, तो सबसे ये कि ये आपके 150 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, और 300 अंक का आपका प्राथमिक 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में आपके 150 सवाल 300 नंबर, यानी कि मोटा मोटी अगर हम लोग बात करें तो एक प्रश्न 2 नंबर के आपके होंगे। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर कौन कौन से जो है आपके विषय आते हैं। तो सबसे पहला तो आपका जीके आएगा। जीके में मोस्टली पूरा का पूरा राजस्थान स्पेशल होता है, यानी कि पूरा राजस्थान स्पेशल, चाहे वो वहाँ का भूगोल हो, चाहे वहाँ का इतिहास हो, चाहे वहाँ का पूरा स्ट्रक्चर हो, राज व्यवस्था का स्ट्रक्चर हो, ये सारे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। और वो कितने नंबर का होता है, 180 अंक का होता है। अब जाहिर सी बात है कि 180 अंक है तो कितना प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि 90 प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, यानी हर प्रश्न 2 नंबर के हैं, यानी कि 180 अंक आपके जीके से होंगे, और वो जीके कहाँ का होगा, राजस्थान का। अब दूसरा आता है विद्यालय विषय। अब विद्यालय विषय में यानी आप विद्यालय में कौन से सब्जेक्ट पढ़ाओगे, यानी कि विद्यालय विषय। तो देखो विद्यालय विषय की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका हिंदी आ जाएगा, अंग्रेजी आ जाएगा विद्यालय विषय में, संस्कृत आ जाएगा विद्यालय विषय में। तो आपका हिंदी, अंग्रेजी नहीं, संस्कृत नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज तो चूज करना नहीं है। हिंदी और आपका अंग्रेजी, और आपकी गणित आ जाएगी, और आपका विज्ञान आ जाएगा। अब विद्यालय विषय में आप क्या पढ़ाओगे, गणित, विज्ञान, और आपका अंग्रेजी, और आपका हिंदी, और आपका सामाजिक विज्ञान। एक सेकंड, आपका सामाजिक विज्ञान यानी कि SST, यानी कि सोशल साइंस या सामाजिक अध्ययन लिख लीजिए, मुझे जहां तक लगता है यहाँ सामाजिक अध्ययन लिखिए। तो यहाँ पे आपको सामाजिक अध्ययन पढ़ाना होगा, यानी SST। अब इतने विषय आपके विद्यालय विषय में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और कितने कितने अंक के होंगे, तो जो हिंदी होगा वो आपके 10 अंक का होगा, और आपकी अंग्रेजी होगी वो 10 अंक की होगी, गणित होगी वो 10 अंक की होगी, विज्ञान होगा 10 अंक का होगा, SST होगा 10 अंक का होगा। यानी कि अंक है ये आपके अंक है। यानी कि प्रश्न कितने पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स, तो आपके प्रश्न सब में 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसी में एक चीज आपका कहा गया है कि हर एक सब्जेक्ट का 8 अंक का क्या होगा, तो 8 अंक की पेडागोजी आएगी, यानी कि 8 अंक की उसकी शिक्षण विधियां आएंगी, यानी कि पेडागोजी आएगी। तो अंग्रेजी के भी 8 और गणित के भी 8 अंक, यानी कि आपके विज्ञान के भी 8 अंक, और आपके सामाजिक अध्ययन के भी 8 अंक। तो इतने सारे आपके यहां पर ये पूछा जाएगा। अब साथ ही साथ अगर मैं इसे थोड़ा सा, अगर मैं एक सेकेंड, अगर मैं इसे वो करूं तो आइए
अब इसी में हम लोग अगर आगे बढ़े तो और क्या देखेंगे कि 10 अंक का आपका हिंदी और 8 अंक की पेडागोजी, यानी टोटल कितने हो गए? 18 नंबर हो गए। 18 अंक हो गए। अब आपका अंग्रेजी देखा जाए तो 10 अंक के हो गए और 8 पेडागोजी यानी शिक्षण विधि यानी पूरे 18 अंक हो गए। तो ऐसे ऐसे करके ये जितने भी 5 विषय हैं, इन सभी विषय में पूरा 18 अंक दोनों मिला करके पूछा जाएगा। अब यहीं पर मनोविज्ञान है, यानी तीसरा विषय आपका मनोविज्ञान हो गया। अब मनोविज्ञान में आपका कितने अंक पूछे जाएंगे? मनोविज्ञान में तो 20 अंक है ना, 20 अंक आपके मनोविज्ञान के होंगे। अब चौथा होता है सूचना तकनीकी, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, तकनीकी यानी कंप्यूटर से सवाल, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब 5 क्वेश्चन होंगे, कितने अंक के होंगे? 10 अंक के होंगे। अब आते हैं हम लोग टोटल की बात करते हैं कि भाई टोटल कितना हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी लेवल का 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती जो रिट मुख्य परीक्षा होगी, फिर से हम लोग काउंट करते हैं तो राजस्थान जो स्पेशल है आपका वो पूरा 180 अंकों का होगा, 90 प्रश्न होगा। तो 180 आपने यहाँ पर देख लिया। फिर 10 अंकों के ये पूरे 5 विषय आपके विद्यालयी विषय हैं, तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के पूरे 50 नंबर तो ये हो गए। ध्यान से देखो, 10, 20, 30, 40, 50 अंक तो ये हो गए और 8 8 8 8 8 बचे 40, यानी कि 180 अंक और पेडागोजी 40 अंक और 50 अंक का विद्यालयी विषय और साथ ही साथ मनोविज्ञान 20 नंबर का और सूचना तकनीकी 10 नंबर का। तो कितना हुआ? 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15 और 5, 20 और 2 यहाँ हुआ 3, यानी पूरा टोटल 300 अंकों का आपका क्या हो गया? तो 300 अंकों का ये पूरा पेपर होगा और 150 सवाल आपके पूछे जाएंगे। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, ये किस चीज का था? तो आप कहोगे कि मैम ये प्राथमिक विद्यालय क्या था। अब दूसरा लेवल आता है आपका। अब बात करते हैं दूसरे लेवल की, और दूसरा लेवल आपका क्या है? लेवल 2। लेवल 2 में आपका उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, वो भी 3rd ग्रेड लेवल में अपना आएंगे। अब देखिए इसमें कौन कौन से विषय हैं। तो इसमें जो जीके का वेटेज है वो कितना है? पूरा 130। जीके का वेटेज कितना है? 130। अब संबंधित विषय, जिस विषय से आप 6 to 8 में शिक्षक बनना चाहते हो, अब वो संबंधित विषय क्या है? उर्दू हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, विज्ञान हो सकता है, गणित, सामाजिक अध्ययन हो सकता है, कोई भी विषय हो सकता है। जिस विषय से आपको शिक्षक बनना है तो वो 120 नंबर का आता है। अब वो उर्दू की भी हो सकती है, इतिहास हो सकता है, भूगोल, मतलब कोई भी संबंधित विषय जिससे आप 6 to 8 में शिक्षक बनना चाहते हो। साथ ही साथ इसमें भी शिक्षण विधियां आ गई, यानी कि वही पेडागोजी, और इसमें पेडागोजी यानी वही शिक्षण विधियां आपकी 20 नंबर की होगी। फिर आपका आएगा सूचना तकनीकी, और सूचना तकनीकी 10। अब टोटल करिए, 130 आपका राजस्थान जीके, ये कहीं और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान स्पेशल का जीके आएगा, और 120 जिस विषय से आप दे रहे हो पेपर, और 20 अंक आपकी शिक्षण विधि और 10। अब आप यहीं पे जोड़ लो, 3 2 5 2 7 1 8, और कहीं ना कहीं 20 नंबर का मनोविज्ञान रह रहा है। मनोविज्ञान भी आपका, साइकोलॉजी भी 20 नंबर का आता है। टोटल आपके कितने हो गए? 300 अंक हो गए। तो ये अंक है, ठीक है, ये मत सोचना कि प्रश्न है, ये सब आपके अंक है।
तो स्टूडेंट्स 300 अंक, जिसमें से आप 20 और टोटल कर लोगे तो ये पूरे 300 आपके हो जाएंगे। तो ये लेवल 2 का सिलेबस है, ठीक है। अब आपके सामने कुछ दिमाग में प्रश्न आएगा कि मैम अगर मैं 6 to 8 सीटेट पास हूँ, अगर मैं 1 to 5 सीटेट पास हूँ, तो क्या मैं रीट की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित तो हो सकता हूँ? ये सबसे बड़ा प्रश्न बनता है बच्चों के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ साफ तौर पे जब 2022 में आपका मेंस का पेपर हुआ था, नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो ये क्वेश्चन मार्क है। तो सीधे सीधे यहाँ लिखा गया है, यहाँ ध्यान से देखो, राज्य सरकार के आदेश प्रतांक ये पूरा दिया है के अनुसार राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक या विशेष शिक्षा लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5, तो दोनों ही अलग अलग नोटिफिकेशन आई थी, लेकिन मैंने सिर्फ एक डाउनलोड करके यहाँ पे लगाया हुआ है, लेकिन चीजें दोनों में एक ही जैसे है, बस इसकी जगह पे वहां पे 6 to 8 हो जाएगा। सीधी भर्ती के संबंधित में वर्गवार पदों हेतु मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट पात्रता परीक्षा अथवा राजस्थान अध्यापक पात्रता 2022, या तो आप 21 का रीट पास हो या 2022 का रीट पास हो के लेवल प्रथम में, यानी कि प्राइमरी लेवल, क्योंकि पात्रता परीक्षा भी 2 लेवल पे होता है, ठीक है, एक प्राइमरी लेवल पर और एक उच्च प्राथमिक लेवल पर। अब आप कहोगे कि न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत अर्जित करना अनिवार्य है, यानी कहीं भी नोटिफिकेशन में सीटेट नहीं दिया हुआ था, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ था, राजस्थान पात्रता परीक्षा। नहीं तो यहाँ पे सीटेट भी देना चाहिए था ना। तो इसमें सिर्फ मुख्य परीक्षा में वही बच्चे बैठेंगे जो राजस्थान की पात्रता परीक्षा पहले से ही पास है, और अगर नहीं भी है तो जब आएगा पात्रता परीक्षा, क्योंकि जब पात्रता परीक्षा आती है तभी मुख्य परीक्षा होती है, तो जब आएगा तो आप उसे भर के मुख्य परीक्षा में शामिल हो जाना, ठीक है। और क्या है, तो सामान्य और अनारक्षित वही सेम टू सेम। ये टीएसपी क्या है, तो टीएसपी आदिवासी उप योजना क्षेत्र है, ठीक है, जहां आदिवासी क्षेत्रों में विकास कर रही है राज्य सरकार, तो ये तो नॉन और ये, ठीक। तो आप अगर बाहर राज्य से जा रहे हो तो आप इसमें आओगे, यानी कि आपको 60% लाना होगा, ठीक है। अगर आप एसटी से हो तो 55%, आप ओबीसी और ये सारी चीजें दी गई, यानी कि सीटेट अलाउड नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ आपको पहले रीट की पात्रता परीक्षा में बैठना होगा, तभी जा करके आप मेंस एग्जाम में सम्मिलित होंगे, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन हम लोगों ने दूर कर लिया। अब आता है कि मैम फिर मेंस में बैठने के लिए तो हमें पात्रता परीक्षा देनी होगी, और पात्रता परीक्षा देनी होगी तो उसके लिए हमें पात्रता परीक्षा का सिलेबस भी पता होना चाहिए। तो सेम टू सेम वही है जैसे सीटेट का होता है, बाल विकास 30 अंकों का, और आपका लैंग्वेज फर्स्ट 30 अंकों का, लैंग्वेज सेकंड 30 अंक का, और आपकी गणित 30 अंक का, और पर्यावरण अध्ययन ये प्राइमरी लेवल का। तो सेम टू सेम सीटेट की तरह इनका पैटर्न होता है, तो वही 150 सवाल, लेकिन इसमें आपका निगेटिव मार्किंग नो निगेटिव, यानी कि आपका इसमें नो निगेटिव है ना, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जबकि उच्च प्राथमिक में भी सेम टू सेम सीटेट की तरह 30 अंक सीडीपी के, 30 अंक आपके जो है किसके, तो लैंग्वेज फर्स्ट के, 30 अंक लैंग्वेज सेकंड के, और 60 नंबर अगर आप मैथ साइंस ग्रुप के हो तो मैथ साइंस के, और अगर आप सामाजिक अध्ययन के हो तो 60 सवाल आपके उसमें, और एकदम पेडागोजी मिक्स करके आपकी पात्रता परीक्षा में प्रश्न आते। तो सेम टू सेम अगर ये पात्रता परीक्षा आप पास करोगे तभी राजस्थान के जो मुख्य परीक्षा होगी, जो परीक्षा पास करने के बाद ही आप सीधे क्या करोगे, तो आप सीधे जो है शिक्षक के लिए चयनित होगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ चीजें, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है किसमें, रीट के मेंस एग्जाम में, भले पात्रता में नहीं है लेकिन आपके
रीट मेंस में यहां पर आपकी निगेटिव मार्किंग है, और वो भी कैसा, 1/3, यानी कि 3 गलत उत्तर पे 1 सही उत्तर आपका, जिसके अंक आपको नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। परीक्षा जो मेंस का होगा वो 300 अंकों का होगा और 2.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। और भारत का नागरिक होना चाहिए मेंस पेपर देने के लिए, रीट का मेंस पेपर देने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे आप जिस राज्य के हो, बस आपकी नागरिकता भारतीय होनी चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए, रीट पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। यानी कि मुख्य परीक्षा में शिक्षक बनने से पहले आपको पात्रता परीक्षा देनी होगी, तब जाके आप मेंस में फॉर्म को आप अप्लाई करोगे, ठीक है। और पात्रता परीक्षा देनी ही नहीं होगी, क्वालिफाई भी करना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, ये हम लोगों ने सारे प्रश्नों पर चर्चा किया। अब हम लोग थोड़ा सा एक बार सिलेबस तो देख ले। आइए, ये सिलेबस 6 to 8 का है, जिसमें से 80 अंक सीधे दिया गया है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। आप देख सकते हो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून राजस्थान का, जलवायु, राजस्थान की झील, नदियां, बांध और आपका जल संरक्षण विधि, तकनीकी, राजस्थान की वन संपदा, ये सारी चीजें आप खुद सिलेबस देखो। इतना बड़ा सिलेबस है कि अभी मुश्किल नहीं, मतलब मुश्किल है कि मैं अभी बता पाऊं, बट ये 6 to 8 है। राजस्थानी भाषा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये पूरा 130 नंबर का आपका आएगा। फिर संबंधित विद्यालय विषय, या तो आप हिंदी विषय से आप अध्यापक बनना चाहते हो 6 to 8 में, या इंग्लिश विषय से बनना चाहते हो, और या तो संस्कृत विषय से बनना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप सिंधी देख लो कौन कौन सी भाषा, पंजाबी, तो ये पूरा दिया है लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज से आप शिक्षक बनना चाहते हो, या गणित और विज्ञान से बनना चाहते हो, विज्ञान से बनना चाहते हो, या सामाजिक अध्ययन से बनना चाहते हो, ठीक है, ये पूरा दिया हुआ है। अब शैक्षणिक रीति विज्ञान, शैक्षणिक रीति विज्ञान का मतलब पेडागोजी, तो जितने भी विषय हैं उनको जोड़ करके 20 अंक के आपके क्या आएंगे, तो शैक्षणिक रीति विज्ञान यानी कि आपका पेडागोजी से संबंधित प्रश्न आएंगे, और ये टोटल कितने होंगे, 20 अंकों का। और मैंने भी यहाँ आपको सीधे सीधे 20 अंक यहाँ लिखवाए हैं कि पेडागोजी के 20 अंक आपके आएंगे। तो आप देख सकते हो, अब सिलेबस पूरा डिटेल में बताना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मोटा मोटी मैंने पूरा जो है आपको बता दिया है। अब ये कक्षा 1 से 5 100 अंकों का तो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा आपकी आएगी, और साथ ही साथ 80 नंबर की ये पूरी कला एवं संस्कृति, और 80 नंबर का पूरा राजस्थान जीके आएगा, यानी टोटल 180 सिर्फ राजस्थान स्पेशल आपका आएगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें 10 अंक का हिंदी, 10 अंक की इंग्लिश, 10 अंक का गणित, और गणित के पूरे सिलेबस आप देख लेना। सामान्य विज्ञान 10 अंक का, सामाजिक अध्ययन 10 अंक का, और आपका 8 अंक का शैक्षणिक रीति विज्ञान, दैट मीन्स कि आपका शैक्षिक एक तरीके से विधि या फिर पेडागोजी, 8 अंकों की, 8 की हिंदी, 8 की इंग्लिश, 8 का गणित, 8 का विज्ञान, 8 का सामाजिक अध्ययन। और अब आता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मतलब एक तरीके से आपका पूरा साइकोलॉजी, 20 अंक का ये होगा, और सूचना तकनीकी 10 का। तो ये सिलेबस था। आप आराम से जो है आप राजस्थान कर्मचारी आयोग जो है उसमें जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यानी कि मेंस ही निकालने के बाद आप राजस्थान के शिक्षक बनोगे, और मेंस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता परीक्षा क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट पास हो तो आप नहीं भर सकते फॉर्म, आपको राजस्थान की पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करना होगा। और राजस्थान की पात्रता परीक्षा सेम टू सेम वैसा ही होता है जैसा कि आपका सीटेट का होता है ना, सेम आपका पैटर्न है, 30 नंबर 30 नंबर 30 नंबर ऐसे करके, ठीक। और लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, ठीक। और फिर मेंस में भी जाओगे तो लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड। अब एक आपके पास कंफ्यूजन ये होता है कि मैम हम विषय का चुनाव कैसे करें, तो यहाँ पर कुछ अलग है।
जैसे पार्ट 1 में अगर हम देखें, पहले अगर हम, एक बच्चा है जिसका नाम है ए, उस बच्चे के पास हिंदी है और संस्कृत। भाई ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होता है ना, आप बीएड किससे किए हो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो हिंदी, संस्कृत और अगर आपका हिस्ट्री यानी इतिहास है, तो आप क्या सामाजिक विषय चूज करोगे? तो आप नहीं कर सकते। आप किससे दोगे? तो आप या तो हिंदी या संस्कृत, यानी आप सिर्फ किसी लैंग्वेज से ही आप विद्यालय विषय चुनोगे। और किस में चुनोगे? 6 to 8 में, है ना, 6 to 8 में। अगर बच्चा बी है और उसका क्या है, तो उसने ज्योग्राफी रखा हुआ है, हिस्ट्री रखा हुआ है ग्रेजुएशन में और हिंदी, तो ये बच्चा दोनों दे सकता है। यानी कि यह सामाजिक विषय से भी पेपर दे सकता है और लैंग्वेज यानी हिंदी भाषा से भी ये पेपर दे सकता है। और ये बच्चा संस्कृत भाषा से पेपर दे सकता है, हिंदी भाषा से पेपर दे सकता है, लेकिन सामाजिक जो है आपके विषय से पेपर नहीं दे सकता। अगर सी बच्चा है और उसके पास क्या है, तो ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी के साथ साथ आपका जो है हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री है और इकोनॉमिक्स है, जो भी है, तो वो लैंग्वेज यानी किसी भाषा का पेपर नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ सामाजिक विषय का ही पेपर देगा। और ये बच्चा, इसका दोनों है ग्रेजुएशन में, तो ये दोनों से दे सकता है। लेकिन अगर कोई भी लैंग्वेज आपका नहीं है ग्रेजुएशन में, तो आप सिर्फ और सिर्फ, अगर आपने सामाजिक विषय रखा है, तो आप सिर्फ सामाजिक विषय से आप 6 to 8 फॉर्म भर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपका एक बार देख लीजिएगा, यहाँ का कुछ अलग है। आप बीएड किससे किए हो ये मायने नहीं रखता है। यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन में क्या कॉम्बिनेशन है, उसी हिसाब से आपको पेपर में, मुख्य परीक्षा में, अब वो भी किस में, लेवल 2 में चयन करना होगा। अब आप कहोगे कि मैम हमें पात्रता परीक्षा है, तो अगर मैंने बीएड किया है तो क्या होगा? तो अगर आप बीएड किए हो तो आप सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 में ही जा सकते हो, यानी पात्रता परीक्षा भी सिर्फ 6 to 8 की होनी चाहिए और मेंस में भी 6 to 8 में ही आप सम्मिलित होंगे। अगर आपने बीटीसी किया है या डीएलएड किया है और राजस्थान में अलग नाम है उसका, भाई अलग अलग हर जगह पे नाम है उसका, तो आप प्राइमरी लेवल 1 भी दे सकते हो, लेवल 2 भी दे सकते हो, यानी मुख्य परीक्षा में दोनों में आप बैठ सकते हो। ऐसा नोटिफिकेशन में था और ये हर जगह होता है। कहीं भी भर्ती हो, बीटीसी वाले जो कैंडिडेट हैं वो जूनियर में भी आते हैं, यानी कि उच्च प्राथमिक में भी सम्मिलित हो सकते हैं और प्राथमिक में भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज़्यादा आपको इसमें और नॉलेज चाहिए। बस इतना हो गया कि कौन भर सकते हैं, कैसे आप जाओगे, तो सीटेट की जरूरत नहीं है। रीट की पात्रता परीक्षा जब निकलेगी आप पास करके बैठ लेना। अब आप कहोगे कि मैम क्या अगर मैंने 2021-22 में दिया है तो क्या मान्य है? तो बिल्कुल मान्य है। रीट फिर आप पहले से ही अगर आप पात्रता परीक्षा पास करके रखे हुए हो तो आप सीधे डायरेक्ट मेंस में सम्मिलित होगे, ठीक है। फिर आपको दोबारा से नहीं देना है कभी भी पात्रता परीक्षा। जैसे अब तो हमेशा सीटेट भी लाइफ टाइम कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप पहले से ही पास हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको मेंस में फिर से दोबारा पात्रता परीक्षा देके फिर मेंस में बैठने की ज़रूरत है। अगर पास हो तो आप सीधे डायरेक्ट मेंस में बैठ सकते हो। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, अभी फिर नेक्स्ट वीडियो अगर हमारी आती है रीट मेंस में, तो हम लोग चर्चा करेंगे कि परीक्षा की रणनीति में हमें क्या क्या रखना चाहिए, कौन से सोर्स इस्तेमाल करना चाहिए और हमारी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।